मनीष हमारे साथ लखनऊ से हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, लखनऊ में क्या इस वक्त हलचल है इसको लेकर? मनोज यादव के घर मैनपुरी में और जनेंद्र यादव के घर लखनऊ में छापेमारी चल रही है। मौका तो हम बता ही रहे हैं, लखनऊ में क्या हलचल है इसको लेकर बताइए जरा। देखिए गौरव, दो घर हैं जनेंद्र यादव के। विशालखंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक मेरे ठीक पीछे जनेंद्र यादव का घर है, ओएसडी रह चुके हैं। यहाँ पर इनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम लगभग 7 बजे पहुंची थी और तब से सारे जो घर के लोग हैं वो अंदर हैं। इनके रियल एस्टेट का कारोबार भी बताया गया है, जो कि एनसीआर बेल्ट में नोएडा, गाजियाबाद इस इलाके में कारोबार है। लखनऊ में से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब इनके कारोबार ने काफ़ी विस्तार रूप इन इलाकों में लिया था। तो वो जो दस्तावेज हैं कारोबार से जुड़े वो खगाले जा रहे हैं। इसके ठीक बगल में, ठीक पीछे एक घर और है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। वहाँ पर भी जो दस्तावेज हैं, जो चीज़ें हैं वो खगाली जा रही हैं। तो लखनऊ में जनेंद्र यादव के घर, मऊ में राजीव राय, जिनका दुबई से लेकर बेंगलोर तक मेडिकल कॉलेज का बड़ा कारोबार है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो घोसी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार मऊ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। और मैनपुरी आगरा जो RCL ग्रुप है उसके मालिक हैं मनोज यादव, उनके ठिकानों पर उनके कारोबार पर भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। तो ये जो 4 अहम ठिकाने हैं जो कि अखिलेश यादव के करीबी लोग हैं, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। और अभी इस कार्रवाई की और लंबे समय तक, लगभग 1-2 घंटे और जो उम्मीद, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए। और तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि तीनों सपा के फाइनेंसर थे। सुरेंद्र राजपूत जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। सुरेंद्र जी, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस वाली राह पर निकल गई है। ये तो आप वाला फॉर्मूला था जिसको इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है, ऐसा है क्या सर? अखिलेश यादव ने यही कहा। शुभांकर भाई, अगर कांग्रेस पार्टी, ये अखिलेश की तरफ से कहा गया सर। जी कोई बात नहीं, किसी की भी तरफ से कहा जाए। अगर कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में कहीं कोई कमी की है या कोई गलती की है या भूल की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसको शिखंडी बना करके अपने कुकृत्यों को अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते। सच बात यह है कि अगर हमने कमी की तभी तो हम सत्ता से बाहर हैं। और आप अगर इसके साथ में हमारी कमियों के पीछे छुप करके शिखंडी की तरीके से कमियां कर रहे हैं, तो आप कहां होंगे आगे आने वाले समय में? आप इस चीज को देखिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते। अटकाना, भटकाना और लटकाना और डराना भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश यादव की इस बात से सहमत है सुरेंद्र जी कि ये सब चुनाव को देखते हुए उनको निशाना बनाया जा रहा है? और गौरव, हमारी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो नहीं कर पाऊंगा ना मैं। आप बड़े प्रस्तुत हैं, आप और शुभांकर भाई दो एक इतने दिग्गज बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे बोल लूंगा? मेरी तो वैसे ही बोलती बंद है। आप लोग बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस बात से सहमत हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? पूरी बात तो मैंने कहा ना कि अगर आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, आज आप भाजपा से सवाल नहीं पूछेंगे, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। अजीब किस्म की बात है। हम तो कह रहे हैं आपसे कि अगर हमारी कोई कमी हुई तो उसको आप शिखंडी की तरीके से उसके पीछे क्यों भाजपा वाले छुप रहे? नहीं राजपूत जी, आप देखिए, आप शब्दों में बहुत अच्छे से आप माहिर इंसान हैं और आपके शब्दों का भी मैं प्रशंसक हूं। लेकिन आप ही की बात को मैं उठा के डाल दे रहा हूं राकेश जी के पास, आपकी शिकायत को भी दूर कर दे रहा हूं और सवाल ही पूछ रहा हूं। राकेश जी, ये कांग्रेस वाला फॉर्मूला जो वही आपने शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं देखिए हमने जो किया था, कुछ गलतियां हुई, हम बाहर हो गए, अब उसी फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं, तो आपका भी कहीं हश्र वही ना हो, क्योंकि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। संकेत संदेश के बड़े मायने, आप डरा रहे हैं उनको, उनके फाइनेंसर्स को। देखिए शुभांकर जी, कम से कम आज सुरेंद्र राजपूत जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपने कुकृत्यों को सार्वजनिक तौर पर आज नेशनल टेलीविजन पर स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि प्रायश्चित भी करें तो भी शायद हो सकता है उनके गुनाहों की माफी जनता उनको दे दे, क्योंकि गुनाह उन्होंने जितने किए हैं उन गुनाहों पर सजा ही होगी, माफी इतनी आसानी से होगी नहीं। लेकिन जैसा कांग्रेस पार्टी करती रही है, उसको लगता है आज सारे राजनीतिक दल वैसा ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रहते हुए सत्ता का किस तरह दुरुपयोग करती रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन हम इस बात को फिर कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो या तमाम ऐसी केंद्र की एजेंसियां हो, इन एजेंसियों ने आज सॉफ्टवेयर के आधार पर, तकनीकी के आधार पर आज काम करना शुरू तो किया। आप ये कह रहे हैं कि तीनों जो सपा के फाइनेंसर्स बताए जा रहे हैं, उनका चुनावों से ठीक पहले उनके यहाँ आईटी का पहुंचना, रेड मारना, ये इत्तेफाक है? क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि चुनाव के दौर में चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये तमाम एजेंसियां मैं आ रहा हूं नाहिद लारी खान, आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं, सवाल यहां पर मालूम है राकेश जी क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि तीनों जो मिले, जिनके यहां आय से अधिक संपत्ति हो सकती है या इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड्स पर जिनकी गड़बड़ियां हो सकती हैं, वो तीनों समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े हैं? ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।